हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा किला बताने जा रही हूँ जिस किले को आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी इस किले के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। आप इस किले को देख सकते हैं किस तरीके से इस किले की बनावट की गई है। और ऐसा ही बताया जाता है कि इस किले को अकबर ने भी, यानी कि जो मुग़ल थे, उन्होंने भी इसे नहीं जीत पाया था। आखिर इस किले में ऐसा क्या है, किस तरीके से बना हुआ है कि आज तक इन्हें कोई भी नहीं जीत पाता। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस किले के सामने एक नदी आपको दिखाई दे रही है। इस नदी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उस समय के जो राजा महाराजा थे वो इस नदी में मगरमच्छ छोड़ देते थे, और जब भी कभी आक्रमण होता तो सबसे पहले उन्हें मगरमच्छ ही खा जाते। तो दोस्तों, इस किले से जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में पूरा अंत तक बताऊंगी कि आखिर इस किले में ऐसा क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 को महाराजा सूरजमल द्वारा किया गया था तथा इस किले को आयरन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लोहागढ़ किला पहाड़ी किलों में से एक है। लोहागढ़ किले को मिट्टी से बने होने के कारण उसे मिट्टी के किले से भी जाना जाता है। लोहागढ़ किले का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि दोस्तों आप इस किले को देख सकते हैं पूरी तरीके से मिट्टी से बना है। और ऐसा ही बताया जाता है कि इस किले की जो दीवारें हैं वो आज भी गीली हैं, यानी कि जिसकी जो मिट्टी है वो अभी भी गीली है। जैसा कि उस समय जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण किया था तो जो तोप थी वो उसी में धसी रह गई थी, अंदर तक नहीं आई थी, और जिसके कारण आज तक इस किले को कोई भी नहीं जीत पाया था। एक ऐसा ही किला राजस्थान के भरतपुर में भी है, जिसे लोहागढ़ का किला कहा जाता है। लोहेगढ़ को भारत का एकमात्र अजैब दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी कोई नहीं जीत पाया था। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी हार मान ली थी। इस किले का निर्माण 285 साल पहले यानी 19 फरवरी 1933 को जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। दोस्तों, जैसा कि आपको किला जैसे कि सामने से कुछ मिट्टी से बना हुआ है, पर इस किले की जो बनावट है अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है, यानी कि किला अंदर से बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। और जब भी आप इस महल को देखने जाएंगे तो आपको इस किले में कुछ ना कुछ, यानी कुछ ऐसी आकर्षण जगह दिखाई देंगी जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। जैसा कि ये एकमात्र ऐसा किला है कि आज तक इसे कोई भी नहीं जीत पाया था, यहाँ तक कि मुगलों ने भी इस किले के सामने हार मान ली थी। भरतपुर का इतिहास क्या है, क्या आप जानते हैं? भरतपुर राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक राज्य है, रियासत थी, जिसका शासन सिनसेनी वार वंश के जाट शासकों के हाथ में था। महाराजा सूरजमल ने सन 1755 से 1763 भरतपुर राज्य के दूरदर्शी जाट महाराजा थे। उनके पिता बदन सिंह ने डी को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया और बाद में सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की थी। आप देख सकते हैं किला ऊपर से आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसकी दीवारें बहुत ही मजबूत तरीके से बनी हुई हैं। लोहागढ़ का किला किस गुरु ने बनवाया था, क्या आप जानते हैं? लोहागढ़ का किला 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत में पंजाब में वर्तमान शहर आनंदपुर साहिब में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनवाया गया था, पर इसके द्वारा इनकी स्थापना सूरजमल द्वारा की गई थी। भरतपुर को लोहागढ़ क्यों कहा जाता है, क्या आपको पता है? यह एक ऐसा किला राजस्थान भरतपुर में भी है जिसे लोहागढ़ का किला कहा जाता है। इस किले का भारत में एकमात्र अजैब दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी कोई नहीं जीत पाया था। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी हार मान ली थी इस किले के सामने। और दोस्तों, इस किले का निर्माण 285 साल पहले हो गया था। फिर उसके बाद में, यानी कि 19 फरवरी 1733 जाट शासक महाराजा सूरजमल ने इसे पूरी तरीके से बनवाया था, और उसकी जो बनावट है वो अच्छी तरीके से बनाई थी कि आज तक, यानी इसकी जो दीवारें हैं इसमें कुछ ऐसी मिट्टी का उपयोग किया गया है जिस मिट्टी में, यानी कि आप कुछ आज तक तो गीली आई मिट्टी, और अभी तक, यानी कि जैसे कि अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण किया था तोपों से, तब भी इस किले का बाल विवाह नहीं कर पाई थी, और आज तक इस किले को कोई नहीं जीत पाया। इस किले ने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर लिखवा दिया कि आज तक इस किले को कोई भी नहीं जीत पाया है, और आज तक ये किला अजैब दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक कि मुगलों ने भी इस किले पर आक्रमण किया था, पर वो भी असफल ही रहे इस किले के सामने। जिस समय इस किले का निर्माण कराया गया था सूरजमल द्वारा, तो उन्होंने इस किले में कुछ अलग प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया था।
छत्रपति शिवाजी महाराजा ने 1648 में इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के द्वारा इन्हें इसे मुगलों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराजा ने सन 1670 ईस्वी में इस किले पर पुनः कब्जा कर लिया और इसका उपयोग अपना खजाना रखने के लिए किया था। इस किले का उपयोग सूरत से मिली जीत को रखने के लिए किया गया था, यानी कि इस किले में आज भी खजाना छुपाया गया है, वो भी छत्रपति शिवाजी द्वारा। और इसी कारण जो अंग्रेज थे वो इस किले को जीतना चाहते थे, क्योंकि इस किले में आज भी खजाना छुपा हुआ है। पर दोस्तों, इस जो किले के सामने जो नदी है इसमें आज भी मगर रहते हैं, इसीलिए इस नदी के पास खतरा है, क्योंकि इनमें जो मगर थे वो कई सदी पुराने हैं, यानी कि इस किले के सामने खतरा सदैव मंडराता रहता है। और जिस कारण जो राजा महाराजा थे, अंग्रेज थे, वो इस किले को जीतने में असफल रहे, यानी कि आज भी ये किला अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जो छत्रपति शिवाजी ने जो सोना दफनाया था वो इस किले के अंदर ही है, पर आज तक वो जगह नहीं पता है कि किस जगह वो सोना दफन है, यानी किस जगह वो सोने को छुपाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि जब भी कभी आक्रमण होता है तो यहाँ से उसे देख लिया जाता है और वहीं पर उसे मार दिया जाता है, यानी कि वो इस किले के सामने भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस पहाड़ी पे से पूरा इलाका साफ दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि लोहागढ़ का किला कितना पुराना है? जैसे कि कई राजवंशों ने शासन किया है इस किले पर। इस किले का निर्माण सबसे पहले 12वीं शताब्दी में राजा भोज ने करवाया था। सन 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा फिर इस पर कब्जा करने के बाद यह किला अधिक मजबूत और शक्तिशाली हो गया। फिर इसके बाद में सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। तब से लेकर आज तक इस किले को कोई भी नहीं जीत पाया है। तो ये थी इस किले से जुड़ी जानकारी और इस किले से जुड़ा इतिहास। तो ये किला आज तक अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।